स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हैती के पर्सपेक्टिव से कि हैती नाम का जो कंट्री है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस वाटर बॉडी का जो एरिया है वहाँ पे वो आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलता है, हैती नाम का जो कंट्री है। अगर हम इसके न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, गैंग वायलेंस का जो सिचुएशन है उसकी वजह से लास्ट 2 ईयर्स के अंदर में आपको जो हैती नाम का जो कंट्री है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स कल का ही जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर भी हमने हैती के पर्सपेक्टिव से रीड किया था। इसके जो नाइबर कंट्रीज हैं, जो नियर बाई एरिया के अंदर जो सिचुएटेड कंट्रीज हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी हमने रीड किया था कि जो जमैका नाम का जो कंट्री है, जमैका नाम का जो कंट्री है वो हैती के ही नियर बाई एरिया के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखिए कि जो क्यूबा नाम का जो कंट्री है उसके पर्सपेक्टिव से भी हमने रीड किया था, वो भी इसके नियर बाई एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स अगर हम क्यूबा के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि क्यूबा के बारे में आपने रीड किया होगा कोल्ड वॉर के रिगार्डिंग में, जब भी आप रीड करते हो, या टू जो पावर ब्लॉक्स है उनका जो राइवलरी है उसके पर्सपेक्टिव से जब भी आप रीड करते हो तो 1962 के समय का जो क्यूबा का जो मिसाइल क्राइसिस है उसके बारे में आपने ज़रूर से रीड किया होगा। क्यूबा आप देखिए कि शुगर का जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से भी इसको जाना जाता है, शुगर बाउल के रूप से भी हम क्यूबा को यहाँ पे जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्यूबा के पर्सपेक्टिव से, जमैका के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे रीड किया था हैती के बारे में। तो आप देखिए ये जो क्यूबा है, जमैका है, हैती नाम का जो कंट्री है वो किस वाटर बॉडी के एरिया के अंदर सिचुएटेड है, कैरेबियन सी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैरेबियन कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज़ के बारे में आपने क्रिकेट के अंदर जरूर से रीड किया होगा। आप देखिए कि वेस्ट इंडीज नाम का कोई कंट्री है वो नहीं सिचुएटेड है, बट आपको कुछ कैरेबियन कंट्रीज का जो ग्रुप है जिसको कि वेस्ट इंडीज का जो टीम है वो फॉर्म होता है क्रिकेट के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम जो अलग अलग ऑप्शंस के अंदर में जो वाटर बॉडीज़ को बताया गया है उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सरगासो सी के बारे में डिस्कस किया गया है। सरगासो सी ओनली ऐसा वाटर बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके द्वारा किसी भी लैंड एरिया के साथ अपना एरिया है वो नहीं शेयर किया जाता है। बट आप देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन फिर ये है कि सरगासो सी के द्वारा किसी भी लैंड एरिया के साथ में अपना जो एरिया है, अपना जो बाउंड्री है उसको नहीं शेयर किया जाता। तो इसका जो बाउंड्री है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ओशियन के जो करंट्स हैं, ओशियन के जो करंट्स हैं उनके द्वारा इसका जो इसका जो बाउंड्री है सरगासो सी का वो उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो आप देखिए कि सरगासो सी के बारे जो जिन ओशियन करंट्स के द्वारा इसका बाउंड्री डिसाइड किया जाता है तो उसके बारे में अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स इसका जो बाउंड्री है गल्फ स्ट्रीम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। गल्फ स्ट्रीम है जो आपको वेस्टर्न बाउंड्री है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए किस ओशियन करंट के द्वारा, गल्फ स्ट्रीम नाम का जो ओशियन करंट है। अब स्टूडेंट जब भी ओशियन करंट्स के बारे में डिस्कस हो तो आपको कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपीएससी के अंदर में 3-4 ओशियन करंट्स हैं वो दे दिए जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ओशियन करंट है जो एग्जाम्पल है कोल्ड ओशियन करंट का, वार्म ओशियन करंट के बारे में। तो यूपीएससी के द्वारा किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, आपको प्रिपेयर करना चाहिए इनके नेम्स के बारे में। कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट है उनको सेग्रीगेट भी करना चाहिए। और आप देखिए स्टूडेंट्स हम कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट का जब यहाँ पे कहीं पे भी मैच होता है, सपोज कीजिए कोई कोल्ड करंट है, कोई वार्म ओशियन करंट है, तो उसका अगर कहीं पे मैच होता है तो आप देखिए कि वहाँ पे फिश का जो प्रोडक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से वो एरिया है काफ़ी फेवरेबल आपको देखने के लिए मिलेगा। फिश का जो प्रोडक्शन है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करें, सपोज कीजिए हमारा इक्वेटर का एरिया है, अगर कोई ओशियन करंट है जो इक्वेटर से पोल के लिए जाया करता है, इक्वेटर से अगर पोल के लिए अगर कोई ओशियन करंट है वो जाता है तो आप देखिए कि उस ओशियन करंट को यहाँ पे वार्म ओशियन करंट की वजह से जानते हैं। इसको सिंपल वे में याद रखने का तरीका ये है कि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो आपको सोलार का जो हमारा सन का जो आपको जो यहाँ पे रेज हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, इक्वेटर के एरिया के अंदर में। सबसे ज़्यादा गर्मी का जो एरिया है, जो टेम्परेचर हाई भी आपको इसी एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस एरिया के अंदर से जो कोई ओशियन करंट अगर वो ओरिजिनेट होता है पोल की रिगार्डिंग में उसका मूवमेंट है तो उसको वार्म ओशियन करंट की वजह से जाना जाता है। पोलार एरिया से अगर किसी ओशियन करंट का यहाँ पे ओरिजिन है और उसका जो आपको देखिए कि मूवमेंट किसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हमारा इक्वेटर के रीजन के रिगार्डिंग में, तो इसको कोल्ड ओशियन करंट के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे भी आपको बैलेंस है वो देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे अगर वार्म वाटर को सप्लाई किया जाता है कोल्ड एरिया के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि पोलार रीजन से जो कोल्ड वाटर है उसका भी सप्लाई है जो बैलेंस के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है।
तो स्टूडेंट्स अगर हम सरगासो सी के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि ओशियन करंट्स के द्वारा इसका जो बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया है। गल्फ स्ट्रीम के द्वारा इसका जो बाउंड्री है वो आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। गल्फ स्ट्रीम के द्वारा वेस्टर्न पार्ट के अंदर इसका बाउंड्री डिसाइड किया गया है। नॉर्थ अटलांटिक जो करंट है, नॉर्थ अटलांटिक करंट है, आप देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक जो करंट है उसके द्वारा इसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया है। नॉर्दर्न बाउंड्री को नॉर्थ अटलांटिक करंट के द्वारा। कैनेरी जो करंट है, कैनेरी जो करंट है उसके द्वारा आप देखिए ईस्टर्न बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया है सरगासो सी का। और अगर हम सदर्न बाउंड्री के बारे में डिस्कस करें, सरगासो सी का जो साउथ बाउंड्री है उसके बारे में डिस्कस करें तो नॉर्थ अटलांटिक जो इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वाटोरियल जो करंट है उसके द्वारा इसका जो साउथ बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि हमने सरगासो सी के बारे में रीड किया, उसके जो बाउंड्री एरिया है उनके बारे में हमने रीड किया। अब हम बाल्टिक सी के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं। आप देखिए बाल्टिक सी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो बाल्टिक सी आपको नॉर्दर्न जो अटलांटिक ओशियन है उसके अंदर सिचुएटेड है, यूरोप के रीजन के अंदर में। और आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप से इस अटलांटिक सी को जो सेपरेट किया जाता है वहाँ पे एक आपको डेनिस स्ट्रेट या डेनिस स्ट्रेट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि डेनिस स्ट्रेट के द्वारा इसको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो यूरोप है उससे सेपरेट किया जाता है बाल्टिक सी को। स्टूडेंट्स अगर आपको इन वाटर बॉडीज़ के बारे में नहीं पता है तो अपने एटलस के अंदर जाके इनको ज़रूर से देखिए। आप देखिए किस तरीके से रीड कर लिया ना, आपको पता है कहाँ पे गल्फ स्ट्रीम फ्लो किया करता है तो आपको याद नहीं रह पाएगा। याद रखना है तो अटलांटिक अपना एटलस के थ्रू आप जाइए, अपना मैप है उसके अंदर ज़रूर से जाके देखिए। और एटलस के अंदर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रफली आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने का कोशिश नहीं करोगे, आपको ये याद है वो नहीं रह पाएंगे। देखने से याद नहीं हो पाता है, पेन चलाना पड़ेगा आपको, पेन एंड पेपर से उसको यूज़ कीजिए अच्छे से। तो आप देखिए बाल्टिक है, बाल्टिक सी को सेपरेट किया जाता है नॉर्दर्न यूरोप से दानिश स्ट्रेट के द्वारा। जो कंट्रीज यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट डेनमार्क नाम का कंट्री है, डेनमार्क नाम का कंट्री है। डेनमार्क के अलावा आप देखिए कि जर्मनी है, डेनमार्क के अलावा कौन सा है, जर्मनी है। पोलैंड है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, लिथुआनिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको स्वीडन है, फिनलैंड है, स्वीडन एंड फिनलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। पोलैंड एंड लिथुआनिया है, पोलैंड है, लिथुआनिया है। लिथुआनिया के अलावा आप देखिए कि लाटविया है, इस्टोनिया है और रसिया है। लिथुआनिया के अलावा आप देखिए कि लाटविया नाम का कंट्री है, लाटविया है, रसिया है, रसिया है। इसके अलावा आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा, इस्टोनिया, इस्टोनिया नाम का जो कंट्री है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो बेसिकली बाल्टिक सी के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी आपको क्यों न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया और आप देखिए कि यूक्रेन के द्वारा इस ब्लैक सी के थ्रू ही ग्रेन्स उसका सप्लाई किया जाता था। ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा सप्लाई किए जाते थे यूक्रेन के द्वारा। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में आपको एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है जो टर्की के द्वारा इनिशिएट किया गया था। टर्की के द्वारा आप देखिए कि वहाँ पे ग्रेन्स का जो प्रॉपर वे में सप्लाई किया जा सके, कोई भी यहाँ पे ग्रेन्स का जो क्राइसिस है वो ना क्रिएट हो, उसके रिगार्डिंग में एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। बट आप देखिए बाद में रसिया के द्वारा उस डील को ब्रेक कर दिया गया। आपको जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यूक्रेन के द्वारा अपना एरिया शेयर किया जाता है। ब्लैक सी का एक और इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए, दोनों एरियाज़ के अंदर में इसके द्वारा कुछ स्टेट्स, सपोज कीजिए ब्लैक सी का एरिया है, यहाँ पे जॉर्जिया, आप देखिए कि जॉर्जिया है, टर्की है, ये सब सिचुएटेड है। ब्लैक सी के एरिया के अंदर में जो सी ऑफ अजोव है, सी ऑफ अजोव यहाँ पे सिचुएटेड है, क्रेमियन पेनिनसुला है, सपोज कीजिए क्रेमियन पेनिनसुला है। और इस एरिया के अंदर में जो स्टेट है जो सी ऑफ अजोव के साथ में कनेक्ट करती है, ऐसे ही आपको 2 स्टेट इस एरिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो कुछ स्टेट्स हैं ब्लैक सी के रिगार्डिंग में जो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहा करती हैं, वो सब आपको रीड करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या बताना है ब्लैक सी के बारे में कि कौन कौन से नाइबर कंट्रीज हैं। जॉर्जिया इसका नाइबर कंट्री है या नहीं है, उसके साथ अपना एरिया शेयर किया जाता है नहीं किया जाता इस ब्लैक सी के साथ में। यूक्रेन है या नहीं है, ऐसे आपको जो जो नाइबर कंट्रीज है उनके बारे में ज़रूर से बताना। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन हैती के बारे में और कुछ वाटर बॉडीज है उनके पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एशियाटिक चीता, इंडिया के अंदर एशियाटिक चीता है वो पाए जाते थे, बट आप देखिए कि इंडिया के अंदर जब राजा जो लोग हैं उनका हंटिंग का एक प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है कि उनको हंट करना है। जब ब्रिटिश कॉलोनियल जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके द्वारा भी आपको हंटिंग का जो एक्टिविटी उनके द्वारा भी देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि अभी प्रेजेंट समय के अंदर भी अगर हम डिस्कस करें, काफ़ी सारे जो यूरोपियन
हैं वो अफ्रीका के लिए विजिट किया करते हैं, जिनको कि बिग गेम कंट्री के रूप से भी जाना जाता है अफ्रीका के उस रीजन को, जहाँ पे उनके द्वारा हंटिंग है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हंटिंग की वजह से इंडिया के अंदर जो एशियाटिक चीताज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। एशियाटिक चीताज हैं उनका जो एक्सटिंक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर 1952 के समय में। 1952 के समय इनका एक्सटिंक्शन के बाद में आप देखिए कि हमारा जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उनके द्वारा मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अलाउ किया गया कि आप ला सकते हो चीता, जो फॉरेन के जो चीताज हैं उनको आप ला सकते हो। इंडिया के द्वारा अफ्रीका के अंदर कॉन्टैक्ट किया गया, जिसमें साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, जिम्बाब्वे का जो कंट्री है, वहाँ पे इंडिया के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया और आप देखिए कि उनके द्वारा कुछ अफ्रीकन चीताज हैं उनको इंडिया के अंदर सप्लाई किया गया है। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम रीड करेंगे, बट आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो एशियाटिक चीता हैं, एशियाटिक चीता प्रेजेंट समय में एशिया के अंदर कहाँ पे पाए जाते हैं? ईरान के अंदर में। ईरान के द्वारा हमको चीता क्यों नहीं दिया गया था? ईरान के अंदर में आप देखिए ऑलरेडी 40 to 50 का पॉपुलेशन है, वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ईरान के अंदर ओनली एकमात्र कंट्री है जहाँ पे एशियाटिक चीताज हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। और इंडिया के अंदर में जो हंटिंग का एक्टिविटी की वजह से या नंबर्स ना होने की वजह से उनके द्वारा जो सप्लाई है वो नहीं किया गया। अब सपोज कीजिए इंडिया के अंदर अगर 10 चीताज को सप्लाई किया जाता है, उनका डेथ आपको देखने के लिए मिलता है, तो इस तरीके से जो एशियाटिक चीता के रिगार्डिंग जो क्राइसिस है वो क्रिएट हो सकता है। एशियाटिक चीता का अगर हम यहाँ पे IUCN स्टेटस के बारे में डिस्कस करें तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड आपको IUCN स्टेटस है वो देखने के लिए मिलेगा। अब हम अफ्रीकन चीताज को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम दोनों ही चीताज को कंपेयर करें तो अफ्रीकन चीताज का जो शेप है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपको लार्जर देखने के लिए मिलता है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, एशियाटिक चीताज का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको लार्जर नहीं देखने के लिए मिलेगा अगर कंपेयर करें अफ्रीकन चीताज के साथ में। अफ्रीकन चीताज का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। साइट्स क्या देखिए कि अपेंडिक्स 1 के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया गया है। एशियाटिक चीता से बिगर हैं साइज के अंदर में। नामीबिया से हम जो चीता है वो लेके आए थे। कूनो का जो एरिया है, कूनो नेशनल पार्क का एरिया है, कहाँ पे है ये कूनो नेशनल पार्क? शिवपुर का जो एरिया है, शिवपुरी का नाम देखिए कि शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया है जहाँ पे आपको ये जो कूनो नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलेगा। कूनो नेशनल पार्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 2018 के समय इसको नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे इसका जो नेम है वो किसके थ्रू है? कूनो नाम का एक रिवर है, कूनो नाम का एक रिवर है जो इस एरिया से फ्लो किया करता है। उसी की वजह से आपको ये जो कूनो नेशनल पार्क का जो नेम है वो देखने के लिए मिलता है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही क्यों इनको बेसिकली यहाँ पे क्यों इनको ट्रांसलोकेट किया गया ऐसे अफ्रीकन चीताज को? तो आप देखिए कि यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस की वजह से चीताज को यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया था, उसके बिहाइंड का रीजन ये भी है कि सेमी ड्राई कंडीशन है, जो जिस तरीके का नामीबिया का जो रीजन है जिसके अंदर में ऐसा कंडीशन था, तो नामीबिया से हम इनिशियल फेज के अंदर कुछ चीताज हैं उनको लेके आए हैं। फिर साउथ अफ्रीका है, डिफरेंट कंट्रीज से हम वहाँ से लेके आए हैं। चीताज आप देखिए कि उनका हाई अडेप्टेबिलिटी है, सभी हैबिटाट्स के अंदर उनका हाई अडेप्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राई अरिड ग्रासलैंड से आप देखिए कि उनको वेट एंड फॉरेस्ट जो रीजन्स हैं उनके अंदर भी उनका अडेप्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये अफ्रीकन चीताज के बारे में था। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। अपेंडिक्स का जो अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर में उनको बेसिकली प्रोटेक्ट किया गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर में। NTCA के द्वारा इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। 2006 के समय में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करते हुए इसको फॉर्म किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कूनो के बारे में है। कूनो नेशनल पार्क कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जहाँ पे ये सिचुएटेड है? क्या शिवपुरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, मुरैना नाम का डिस्ट्रिक्ट है, या श्योपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है? कहाँ पे ये सिचुएटेड है, इसके बारे में आपको रीड करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो लास्ट फेज है जनरल इलेक्शन के रिगार्डिंग में, लास्ट फेज का जो वोटिंग है कल आपको देखने के लिए मिलेगा। पोलिंग यहाँ पे जो कैंपेनिंग है वो एंड हुआ है। कैंपेनिंग जब एंड होता है 5 PM के बाद में, तो आप देखिए कि ये जो वोटिंग होने से पहले वाला जो समय है एक दिन, यहाँ पे आपको साइलेंट पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको साइलेंट पीरियड के रूप से ऑब्जर्व किया जाएगा। तो 57 सीट्स के वहाँ पे जो साइलेंट पीरियड है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा स्टूडेंट्स आज के दिन में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वे में, कोई भी लाउड स्पीकर को यूज़ करते हुए कैंपेनिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। इस दौरान में डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के द्वारा। लार्जर लेवल के ऊपर जो रैली है, जो आपको यहाँ पे पीपल्स का जो मूवमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है।
पीएम हमारे जो फॉर्मर पीएम है उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी आपको देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा आप देखिए कि इस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर डिवाइड करने के पर्सपेक्टिव से उनको यूज़ किया जाता है। तो हमारे फॉर्मर पीएम सर के द्वारा उसको डिनाई किया गया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएमओ को भी मेंशन किया गया है न्यूज़ के अंदर में। पीएमओ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है उसको ही हम यहाँ पे रीड करेंगे। स्टूडेंट्स पीएमओ को अर्लियर फेज के अंदर किस नाम से जाना जाता था? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के नाम से। 1977 में जब मोरारजी देसाई जब यहाँ पे पीएम के रूप से आते हैं, आप देखिए कि काफ़ी बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम कौन आए थे? मोरारजी देसाई हैं, वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम बनते हैं। तो 1977 के समय में आप देखिए कि जब इमरजेंसी के बाद में जनता गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में आती है, जनता गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में आती है, और उसी दौरान में मोरारजी देसाई हैं उनको पीएम के रूप से अपॉइंट किया जाता है। तो आप देखिए कि उस दौरान में जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है उसका नाम चेंज कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रूप से। अगर हम इसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीएमओ के बारे में डिस्कस करें तो पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा जो पीएमओ है उसको हेड किया जाता है, उनके द्वारा पीएमओ को हेड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। तो आप देखिए कि पीएम को एडवाइस करने वाला जो स्टाफ है उसके सभी मेंबर्स इसके पार्ट हैं। अब इसके बाद में आप देखिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम है उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर में आप देखिए कि कुछ बस का जो इंसिडेंट है वो सामने आया है, उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के रिलेटेड नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आप देखिए कि मानसून का जो ऑन साइट है वो देखने के लिए मिला है केरल एंड नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर में मानसून का जो ऑन साइट है वो देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर अच्छा मानसून होने के लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? एक तो तिबेतियन प्लेट्यू का इंपॉर्टेंस है, हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है इसके अंदर में हीटिंग अच्छे से होना चाहिए। आप देखिए कि कुछ दिनों से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका भी मेन रीज़न यही है। अगर अच्छा हीटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा तो लो प्रेशर का एरिया है वो क्रिएट होगा। लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होने की वजह से आप देखिए कि मानसून विंड्स है उनका मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, और इनकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। हमारी जो मानसून विंड्स हैं उनकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच आपको यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर निकोबार को हिट किया गया था कुछ दिन पहले, हमने उसको रीड भी किया था। आप देखिए कि अब ये सेकंड यहाँ पे ब्रांच है जिसके द्वारा कुछ नॉर्थ ईस्ट को भी यहाँ पे हिट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको। तो ये मानसून के पर्सपेक्टिव से है, तो मानसून का ऑनसेट हुआ है स्टूडेंट्स। जो गुड मानसून है उसके रिगार्डिंग में IMD के द्वारा बेसिकली फोरकास्ट भी किया गया है। नो टोबैको डे है कि तम्बाकू है उसका आपको नहीं यूज करना है, तो उसी के रिगार्डिंग में एक फोटो है उसको शो किया गया है नो टैबोको डे के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर टैबोको का जो कंजप्शन है वो कितना देखने के लिए मिलता है? आप देखिए कि इंडिया सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद में टैबोको का जो तम्बाकू का जो कंजप्शन है उसके रिगार्डिंग में। हसन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके रिगार्डिंग में कुछ एलिगेशंस थे, आप देखिए उनका लैंडिंग उनका जो इंडिया के अंदर जो वापस आने के बारे में बताया गया है। कल हमने हसन के बारे में रीड करते हुए कुछ जो डिस्कस है वो नहीं कर पाए। आप देखिए हसन एक तो आप देखिए कि मैसूर का एरिया है उसके नियर बाई एरिया के अंदर सिचुएटेड है हसन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हसन का जो होयसाल जो एम्पायर हुआ करता था, होयसाल डायनेस्टी के बारे में आप रीड करते हो। वेसारा आर्किटेक्चर के इनके टेम्पल्स हैं, स्टार शेप के इनके टेम्पल्स हैं। होयसाल डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस आपको हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जरूर से देखने के लिए मिलेगा। तो यह हसन डिस्ट्रिक्ट के बारे में था। हमारे इंडिया के अंदर जो स्पेस सेक्टर है, आप देखिए कि स्पेस सेक्टर के अंदर में जो फॉरेन जो हमारा FDI है उसको भी अलाउ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट 2-3 मंथ्स पहले इस न्यूज़ को हमने रीड किया था कि हमारा जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी अलाउ किया गया स्पेस सेक्टर के अंदर में। और अभी आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर का हमारे यहाँ पे स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ आप देखिए कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनका रोल प्ले किया जाता है। तो एक अग्निकुल नाम का एक इनिशिएटिव है जिसके द्वारा बेसिकली अपना एक जो वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट है जिसके द्वारा 3D प्रिंट इंजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, वो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के अंदर में आप देखिए कि सब ऑर्बिटल जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे किया गया बेसिकली इस रॉकेट के थ्रू में। तो ये प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेस सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेस सेक्टर के अंदर में उसको क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। क्या प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमको रिसीव करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इसरो है वो तो आपको गवर्नमेंट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इसरो को किसके द्वारा सेटअप किया गया था? हमारे जो विक्रम साराभाई साहब हैं उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया है। बेसिकली आप देखिए कि ये वो पर्सन्स हैं, विक्रम साराभाई हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं,
इसके अलावा होमी जहांगीर बाबा हैं। इनका हमारे इनिशियल फेज के अंदर साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए उसके नेक्स्ट फेज के अंदर में आपको जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं उनके द्वारा देखिए किस तरीके से हमारा जो मिसाइल है उनको डेवलप किया गया है, वो सब आपको लेटर फेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट इनिशियल फेज के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर में होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुपवाड़ा के रीजन के अंदर में आप देखिए कि जो टेरिटोरियल आर्मी है और वहाँ का जो पुलिस है उसके रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे अरेस्ट के पर्सपेक्टिव से पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक है और इसके रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी है या कुछ केस है वो रजिस्टर हुआ है। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा 40 का जो एज है वहाँ तक इसको ज्वाइन किया जा सकता है। इसके भी कुछ टेस्टिंग का जो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। वॉलंटरी बेसिस पे उन पर्सन के द्वारा अपना जो सर्विस है वो दिया जाता है टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग में। क्रिकेट के बारे में जब भी आप रीड करते हो, MS के बारे में आपने हमारे जो कैप्टन हुआ करते थे क्रिकेट टीम के, MS धोनी हैं, आप देखिए उनके बारे में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा कि वो आर्मी के रिगार्डिंग में उनका जो टेरिटोरियल आर्मी है उसी के अंदर वो हैं बेसिकली, और अपना जो सर्विस है उनके द्वारा दिया जाता है काफ़ी बार। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो कंसेंट है, डोनर ऑर्गन जो डोनेट किया गया उसके रिगार्डिंग में अगर कोई नॉन रिलेटेड पर्सन है उनके द्वारा कंसेंट के बेसिस पे ऑर्गन है उसको डोनेट किया गया है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको यहाँ पे क्वेश्चन है वो नहीं करना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। स्टूडेंट्स बेसिकली ये क्यों यहाँ पे डिस्कस किया गया, क्योंकि आप देखिए काफ़ी बार इलीगल वे में कि कंसेंट नहीं है, फिर भी आप देखिए आपको जो ऑर्गन है वो उसका ऑर्गन का अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे मेडिकल मिसकंडक्ट किया गया हो, किसी का ऑर्गन है उसको निकाल लिया गया हो, और काफ़ी दूर से जो ऑर्गन का जो आप देखिए कि ट्रैफिकिंग है वो देखने के लिए मिला हो, एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर इलीगल जो ऑर्गन्स का इस तरीके से अभी आपको जो ट्रैफिकिंग है वो देखने के लिए मिलता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि अगर कंसेंट है, नॉन रिलेटेड पर्सन है जिनके द्वारा ऑर्गन को डोनेट किया गया है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 1994 का हमारा ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि जो आपको एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं एंड टिश्यूज़ का एक्ट है 1994 का। उसके अंदर भी कहीं नहीं कहा गया है कि अगर यहाँ पे जो कंसेंट के साथ में अगर ऑर्गन को डोनेट किया गया है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके अंदर भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलता है कि अगर वो यहाँ पे नॉन रिलेटिव पर्सन के रिगार्डिंग में अगर ऑर्गन है तो उसको आप एक्सेप्ट है वो नहीं कर सकते हो। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। आप देखिए कि वहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। 2008 के समय में फर्स्ट टाइम जो टाइगर्स का जो ट्रांसलोकेशन है एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में यहाँ पे ही सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ही सप्लाई किया गया था। स्टूडेंट सरिस्का टाइगर रिजर्व एक तो आप देखिए कि अरावली जो हिल्स हैं उसके एरिया के अंदर सिचुएटेड है। एक आपको गिर एंड जो सेमी ड्राई रीजन आपको देखने के लिए मिलता है, गिर एंड कीर्थार का जो रीजन है डेसिडियस जो ड्राई रीजन है उसके अंदर भी ये सिचुएटेड है। अरावली के अंदर सिचुएटेड है। 2008 के अंदर में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अलवर राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। दिसंबर के समय न्यूज़ के अंदर भी था कि यहाँ से एक टाइगर है जो दिल्ली के एरिया के रिगार्डिंग में उसका मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला था, क्योंकि अलवर आप देखिए कि NCR के अंदर में ये आता है। NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है, दिल्ली के आसपास में कुछ रीजन्स को कवर किया गया है, उसके अंदर में आपको राजस्थान का जो अलवर है वो भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि PM सर यहाँ पे जो कन्याकुमारी है उसके लिए जो मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव से विजिट किया गया है वहाँ पे, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जो वहाँ पे सिचुएटेड है उसको फोटो के अंदर शो किया गया है। थिरुवल्लुवर का भी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, उनका भी एक रॉक है, वो थिरुवल्लुवर का जो रॉक है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। थिरुवल्लुवर बेसिकली कौन है, उनके द्वारा थ्री कूरल नाम का जो किताब है जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन है, एथिक्स है, उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के द्वारा एक प्रोजेक्ट उद्भव नाम का एक प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जैसे कि आप देखिए कि हमारा जो चाणक्य का जो बेसिकली आपको किताब देखने के लिए मिलता है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अलावा आपको जो थ्री कूरल है, जो थिरुवल्लुवर का किताब है, इन सभी को बेसिकली एक मॉड्यूल के रूप से यूज़ किया जाएगा वॉरफेयर के अंदर एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। वो सब भी आपको न्यूज़ के अंदर हमने उसको रीड किया था प्रोजेक्ट उद्भव के पर्सपेक्टिव से।
स्टूडेंट्स मानसून का जब समय हुआ करता है तो आप देखिए कि मानसून के समय में आपको जो फ्रॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। मानसून का जो समय है उस दौरान में आपको फ्रॉग काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है। मानसून सीजन के अंदर फ्रॉग्स का जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ करता है, बट क्लाइमेट चेंज है, रेन का डेफिसिट है और भी काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम फ्रॉग्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो 41% पॉपुलेशन है फ्रॉग्स का, उन 41% ऑफ पॉपुलेशन आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। IUCN का जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उसके अंदर में फ्रॉग्स का जो टोटल 47% पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। केरल के रिगार्डिंग में इसको डिस्कस किया गया है कि केरल के अंदर में मानसून का ऑनसेट हुआ है, वहाँ पे फ्रॉग्स का पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। समर के परस्पेक्टिव से आप देखिए कि टाइगर के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे इसका जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अलावा आप देखिए कि बांग्लादेश है, नेपाल का जो रीजन है वहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाए जाते हैं। बेसिकली अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स रॉयल बंगाल टाइगर के पर्सपेक्टिव से तो उनका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, जो अम्ब्रेला स्पीसीज है उसके रूप से आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है स्टूडेंट्स, IUCN स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा एंडेंजर्ड है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है रॉयल बंगाल टाइगर का। समर के पर्सपेक्टिव से यह शो किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पर्सन है जिनको कि कोविड के समय में जेल के अंदर में रखा गया था, उन्हीं के बेल के रिगार्डिंग बेल को रिजेक्ट किया गया, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि प्रिजन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, प्रिजन बेसिकली वैसे तो स्टेट सब्जेक्ट है प्रिजन, पर प्रिजन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी भी बनाया गया था जिसको कि हम अमितवा रॉय पैनल के नाम से जानते हैं। अमितवा रॉय पैनल के रूप से उस कमेटी को हम जानते हैं। आप देखिए कि प्रिजन के अंदर में हमारे यहाँ पे अंडर ट्रायल्स हैं, जो अंडर ट्रायल हैं जिनका कभी ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये ट्रायल के फेज के अंदर में है, ऐसे आपको इनमेट्स हैं, ऐसे आपको जो प्रिजनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि लास्ट 3 to 4 ईयर के अंदर में वो जेल के अंदर हैं, उनका अभी जो ट्रायल है वो नहीं देखने के लिए मिला है, उनका जो बेल है उसको भी रिजेक्ट किया गया है। UAPA का जो केस है उनके ऊपर देखने के लिए मिलता है, तो UAPA का जो केस है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं, अभी प्रूव नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो हेल्थ का मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर है, उसके बारे में डिस्कशन है। US के रिगार्डिंग में कुछ एग्जाम्पल्स है वो दिए गए हैं, बट आप देखिए कि हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में डिस्कशन है। तो स्टूडेंट जब भी हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2017 के समय में नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर डिस्कस किया गया था कि हमको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको अचीव करना है। उसी 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि GDP का जो 2.5% है, 2.5% ऑफ GDP है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ के सेक्टर के अंदर हमको कैरी करना है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। बाद में आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको लॉन्च किया गया हेल्थ सेक्टर के अंदर में इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में, कि हमारे जो मेडिकल केयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेडिकल केयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो इंश्योरेंस है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है इंडिया का, और यहाँ पे जो मैनेज केयर का जो प्रोमिस जो यहाँ पे किया गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू में, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को यहाँ पे ओपन किया जाएगा स्टूडेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के परस्पेक्टिव से। और भी कुछ पॉइंट्स हैं US के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, बट आप देखिए कि एग्जाम के अंदर में आप इतना जो रिटेन है वो नहीं कर पाओगे, इतना कुछ आप इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के परस्पेक्टिव से ये डिस्कस किया गया कि इसका अगर वायलेशन किया जाता है तो क्यों ना इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे मोर पावर है वो दे दिया जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की रिगार्डिंग में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप देखिए कि सबसे इनिशियल फेज के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया गया था, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा बेसिकली इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ऑब्जर्व किया गया। बाद में 1962 के समय में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1962 के समय इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। उसके रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें, अभी इसको प्रेजेंटली मोर टीथ है, मोर जो पावर है लीगल टीथ है उसको देने के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, आर्टिकल 324 जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पावर दिया करता है इलेक्शन कमीशन को, तो उसके रिगार्डिंग में इसको जो मोर जो टीथ है वो
देने का क्या ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन आपको देखने के लिए मिलता है इलेक्शन के दौरान में। पॉलिटिशियन आप देखिए कि अपने बेनिफिट के रिगार्डिंग में सोसाइटी के अंदर डिवाइड क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट में एलिगेशंस उनके द्वारा लगाए जाते हैं, और सोसाइटी के अंदर जब भी डिवाइड उनके द्वारा इसी वजह से क्रिएट किया जाएगा जिससे कि एक सेक्शन के जो वोट्स हैं उनको वो सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें टैबेको के बारे में है, आप देखिए कि तंबाकू का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी जगह पे आप देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेट किया जाता है टैबेको और भी जो डिफरेंट यहाँ पे ड्रग एंड डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स हैं उनको आप देखिए गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। टैबेको के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें स्टूडेंट, चाइना के बाद में इंडिया का जो कंजप्शन है वो सेकंड नंबर पे है, चाइना फर्स्ट है, उसके बाद में आपको इंडिया देखने के लिए मिलता है टैबेको का कंजप्शन के रिगार्डिंग में। इंडिया के द्वारा आप देखेंगे 1975 के समय से टैबेको का जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करने का कोशिश किया गया है। टैबेको का जो आप देखिए कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है इंडिया के द्वारा। और जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है टैबेको कंट्रोल के रिगार्डिंग में, फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर टैबेको कंट्रोल का जो कन्वेंशन है इंडिया उसका सिग्नेटरी है। इसी वजह से इंडिया के द्वारा आप देखिए कि नेशनल टैबेको यहाँ पे जो कंट्रोल प्रोग्राम है नेशनल टैबेको को किस तरीके से रोका जा सके 2007 के समय इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फ्रेमवर्क कन्वेंशन है टैबेको कंट्रोल के रिगार्डिंग में, ये आपको जो कन्वेंशन है वो देखने के लिए मिलता है, इंडिया उसका सिग्नेटरी है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसको भी कंट्रोल किया गया 2017 के समय में। जो इलेक्ट्रॉनिक वे में जो निकोटीन उसके अंदर प्रेजेंट हुआ करता था उसके जो हेल्थ के इम्पैक्ट ना देखने के लिए मिले, जो यूथ है उससे एडिक्टेड ना हो, तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बैन किया गया इंडिया के अंदर में। टैबेको से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके एडवर्टाइजमेंट का कुछ यहाँ पे जो गाइडलाइंस आपको देखने के लिए मिलता है कि फ़ोटो लगाया जाएगा, उसके इम्पैक्ट का फ़ोटो लगाया जाएगा। तो आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है इनका जो फ़ोटो है टैबेको के एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से कि इससे कैंसर है वो हो सकता है उसके रिगार्डिंग में। इंडिया का पीस कीपिंग फोर्सेज से रिलेटेड जो पर्सन है जिनके द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कोऑपरेशन को कैरी किया गया था, उसी के रिगार्डिंग में यूएन का जो अवार्ड है उनको मिला है, जेंडर एडवोकेसी अवार्ड है। मेजर राधिका सेन है जिनको कि ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज के थ्रू ये अवार्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, पीस कीपिंग फोर्सेज किसी भी कंट्री के द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो ब्लू हेलमेट है, ब्लू हेलमेट की वजह से भी जानी जाती हैं पीस कीपिंग फोर्सेज, क्योंकि ब्लू कलर का जो इनका जो कैप है या जो हेलमेट है वो ब्लू कलर का आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में या पीस कीपिंग फोर्सेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, वॉलंटरी किसी भी कंट्री का कंट्रीब्यूशन होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आप देखिए कि जो पेमेंट है वो पैसा है वो उनके द्वारा नहीं दिया जाता, किसी कंट्री के द्वारा ही दिया जाएगा। वॉयलेंस अफेक्टेड रीजन है वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट होता है जिससे कि वहाँ पे वॉयलेंस को रोका जा सके। वैसे भी आपको हमारा डीपीएसपी का जो आर्टिकल 51 है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो पीस एंड जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है उसको सिक्योर करना इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीपीएसपी के आर्टिकल 51 के थ्रू में। तो आप देखिए कि मेजर राधिका सेन है जिनको कि ये यूएन का जो जेंडर एडवोकेसी अवार्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके रिगार्डिंग उनको दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें श्रीलंका के कुछ पर्सन उनके रिलीज के रिगार्डिंग में, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। स्पेन का आप देखिए कि साउथ ईस्टर्न जो रीजन है, स्पेन का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, जो कैटेलोनिया का जो रीजन है उसके रिगार्डिंग में एक बिल है उसको प्रपोज किया गया है 2017 के समय। जो कैटेलोनिया का जो रीजन है उसके अंदर में आप देखिए कि इंडिपेंडेंट उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, ऐसा आपको एक मूवमेंट है वो भी देखने के लिए मिलता है 2017 के समय में। कंबोडिया के द्वारा एक डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रिवर के, वहाँ पे आप देखिए कि वियतनाम के द्वारा चाइना का जो यहाँ पे इंटरवेन है, ये सब कुछ डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलता है साउथ ईस्ट एशिया के रिगार्डिंग में। इंडो चाइना के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो यहाँ पे डिप्लोमेसी के अंदर जो इंडो चाइना जो वर्ड है, इंडो चाइना वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की रिगार्डिंग में। अगर हम इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो एग्जैक्ट वर्ड है इंडिया और चाइना की रिगार्डिंग वो आपको सिनो इंडिया देखने के लिए मिलेगा। सिनो इंडिया एग्जैक्ट वर्ड है। कुछ पाकिस्तानी पर्सन है जिनको कि ईरान का जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा आप देखिए गन डाउन किया गया है, फायरिंग का इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है और ईरान का आप देखिए कि सिस्तान बलूचिस्तान है, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उनके द्वारा एरिया शेयर किया जाता है। ये बलूच जो पर्सनस है उनका डोमिनेटेड एरिया है जो बेसिकली आपको इस तरीके से राउंड शेप के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये आप देखिएगा अफगानिस्तान है,
ये आप देखिए कि ईरान है और ये आप देखिए कि पाकिस्तान है। तो ये बलूच जो पीपल्स है उनका डोमिनेटेड एरिया है। स्टूडेंट्स, हांगकांग के अंदर सिक्योरिटी एक्ट के रिगार्डिंग में है, इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया की सिचुएशन के रिगार्डिंग में चाइना के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस है उसको बुलाया गया है कि उसको डिस्कस किया जाए वेस्ट एशिया के अंदर स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि यहाँ पे रोहिंग्या के जो कुछ पर्सनस हैं उनके द्वारा बेसिकली टीचर और स्टूडेंट का मर्डर किया गया है बांग्लादेश के अंदर में। रोहिंग्याज के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो एक आप देखिए कि अराकन का जो रीजन, अराकन आर्मी आपको देखने के लिए मिलेगा। रोहिंग्याज जो बेसिकली हैं वहाँ पे जो रोहिंग्याज हैं वो आपको बेसिकली म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है उनके अंदर इनका पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर एक तो कोक्स बाजार का एरिया है, कोक्स बाजार का जो एरिया है, कोक्स बाजार का एरिया है जहाँ पे इनका कैंप्स हैं, रिहेबिलिटेशन इनके कैंप्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि भाषण चार आइलैंड है, भाषण चार आइलैंड है, उसको भी बांग्लादेश के द्वारा वहाँ पे भी रोहिंग्या पर्सनस हैं उनको भी डिपोर्ट किया गया है। इंडिया के द्वारा भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है बांग्लादेश को। इस भाषण चार आइलैंड है जो कोक्स बाजार है उसके अंदर इनके रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग में वो बेसिकली उस मिशन का नाम बताना जो इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो किया गया है कि आप रोहिंग्याज को केयर कीजिए, बांग्लादेश को जो पैसा है वो सप्लाई किया गया है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे एक बार हमने पूछा था स्टूडेंट, तो आप देखिए कि इसका जवाब फिर से देना आप, जिससे कि आप रिवाइज हो सके। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।